प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कलांश लेकर के। हमने पिछले कलांश में बसंत जो हमारी पुस्तक है उसका पाठ 6 था, भगवान के डाकिए, एक कविता थी जिसको हमने पढ़ा था और उसके पाठ के जो प्रश्न थे वो हमने करे थे। आज हम पाठ से आगे के कुछ प्रश्न हैं, हम उनको करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो जो पक्षी और बादल है ना, ये चिट्ठियाँ आपस में आदान प्रदान कैसे करते हैं, यानी कि इधर उधर कैसे भेजते हैं, आप कैसा इस दृष्टि से देखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का यही संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं जो चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं उसमें क्या संदेश होता है। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखनी है। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि आजकल विश्व में क्या है कि हमने कोई मान लो संवाद भेजना है, कोई बातचीत करनी है, हमने कोई संदेश भेजना है, तो उसका सबसे बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। क्योंकि आप ये जो मोबाइल चला रहे हो ना हाथ में आपके, ये भी तो इंटरनेट से ही चलता है। तो ये जैसे मैंने आपको ये मैसेज भेजा, पाठ का वीडियो भेजी, ये इंटरनेट से ही बनी, फिर आपने उसको डाउनलोड किया, वो भी इंटरनेट से ही हुआ। तो यानी कि कोई भी संदेश है, हम या कोई ईमेल करते हैं या हम व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं, या तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट से ही होता है आजकल तो। और जो पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करनी है ना, पहले पक्षी और बादल ये काम करते थे, तो ये कैसे होता है? ऐसे 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ भगवान की होती हैं। हाँ, तो पक्षी और बादल है वो जो संदेश लेके आते हैं उनको कौन भेजता है? भगवान भेजता है। हमने कविता में पढ़ा ही है। और इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, और इनके प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। तो भगवान की चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाता है? ये जो प्रकृति होती है यही पढ़ पाते हैं, उनको पेड़ पढ़ते हैं, पौधे, पानी, पहाड़। और इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी भी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता। और उन चिट्ठियों में जो संदेश होता है ना, वो किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं होता है ना, किसी खास लोगों के लिए भी नहीं होता, किसी खास देश के लोगों के लिए नहीं होता, वो तो सबके लिए होता है जो भी इस धरती पे रहते हैं। सामान्यतः इनमें विश्व बंधुता, प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश निहित होता है। और इसके विपरीत, अब ये तो इनकी बात होगी, अब इसके विपरीत जो इंटरनेट है उसमें क्या होता है? इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संसार के साधनों में से प्रमुख है, संचार के साधनों में से। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे जहां चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान भी तुरंत हो जाता है। तो इंटरनेट का और पक्षी और बादल का ये फ़र्क है ना, क्योंकि इसमें जो इंटरनेट में जो संदेश होते हैं, ईमेल होते हैं, ये तो एक व्यक्ति के लिए होते हैं ना, एक परिवार के लिए हो सकते हैं, लेकिन भगवान के संदेश तो सबके लिए होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब है प्रश्न नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर भी 10 वाक्य लिखने हैं। डाकिया होता है ना, पोस्टमैन, अभी हमने पाठ में पढ़ा था। तो जो उसकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है। तो डाकिया क्या करता है? पत्र ला के देता है, मनी ऑर्डर भी भेजते हैं ना, जो दूसरी जगह आए होते हैं ना पैसा कमाने के लिए, जैसे यहाँ के कुछ लोग हैं तो वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में पैसे भेजते हैं, तो वो भी आप डाकिया से भेज सकते हो। तो मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुँचाता है जिसका इंतज़ार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है।
जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है, जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती है और कभी गम के सागर में डुबो देती है। तो इस तरह आज के ज़माने में तो डाकिये की और भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके लिए अलावा वे अपने अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतजार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपका जो पाठ था, पाठ 6 भगवान के डाकिये, ये पूरा हो गया। इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे हो गए। तो आप सभी भैया बहन जो बसंत की कॉपी है, हिंदी फर्स्ट की कॉपी, हम उसमें ये पाठ 6 पूरे करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मैं इस वीडियो के साथ में इन सभी प्रश्नोत्तरों की PDF फाइल भी भेज दूंगा, तो आप उसको देख करके अपने प्रश्नोत्तर पूरे कर लीजिए। ठीक।